जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही तीव्र वशीकरण करने का एक ऐसा प्रयोग लेकर आया हूं कि इस धरती पर इस वशीकरण क्रिया का कोई भी काट नहीं है। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही तीव्र माने जाने वाला अघोर तंत्र के माध्यम से आज हम आपके लिए वशीकरण का एक ऐसा अद्भुत उपाय लेकर आए हैं जो कि बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने गुरु दीक्षा ली है या किसी भी प्रकार का रक्षा मंत्र से सूत्रित हैं आप लोग, मतलब रक्षा मंत्र की दीक्षा आप लोगों के पास है, तो ये विधि आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे और किसी भी व्यक्ति पर तीव्र वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अघोरी, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अघोर तंत्र क्या होता है और अघोरी क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा कि अघोर तंत्र एक प्रकार का शिव तंत्र होता है। दोस्तों, अर्थात भगवान शिव स्वयं, जब भगवान शिव का 5वें अवतार में से एक सबसे मुख्य और प्रमुख अवतार अघोर माना जाता है, जिसको अघोर शिव भी कहा जाता है। और अघोर से बहुत सारी जो साधनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, यह तंत्र जो क्रियाएं होती हैं यह विशिष्ट होती हैं, यह बहुत बड़ी होती हैं। इन क्रियाओं का काट करना या इन क्रियाओं को खत्म करने का कभी भी विधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये अमर क्रियाएं होती हैं, सटीक क्रियाएं होती हैं, उग्र होती हैं, तीव्र होती हैं। दोस्तों, अघोर पंथ साधना की एक रहस्यमय शाखा होती है। इसका पालन करने वाले को अघोरी कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो शमशान में तंत्र करने वाले साधु को कहा जाता है अघोरी। दोस्तों, अघोर क्रियाएं बहुत ही तीव्र होती हैं और ये गुप्त होती हैं। इसकी दीक्षा लेना असंभव होता है किसी भी साधारण व्यक्ति का, लेकिन इनके प्रयोगों को करके, इनके मंत्रों का जाप करके आप जीवन में बहुत ही अच्छे उपाय ला सकते हैं। बहुत ही सरलता से किसी भी तरह के आप कर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष वशीकरण का उपाय लेकर आया हूं जो कि बहुत तीव्र है, इसलिए मेरे वीडियो पर बने रहिए। जो व्यक्ति वशीकरण करवाना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ये उत्तम माना जाएगा। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी विधि होती है जब किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ी जाती है, उस व्यक्ति के मस्तिष्क को अपने अनुकूल बनाया जाता है। इस क्रिया को वशीकरण क्रिया कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो वशीकरण क्रियाएं करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष अघोर क्रिया लेकर आया हूं जिसका कभी भी तोड़ नहीं है, काट नहीं है। दोस्तों, लेकिन आपको अपना दिल थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा। यदि आप लोग निडर हैं, किसी भी परिस्थिति में आपको डर नहीं लगता है, आप ऐसी जगह पर जाकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जहां पर अघोरी रहते हैं या इस प्रकार के कोई भी तांत्रिकी क्रिया के क्षेत्र होते हैं। अगर नहीं ऐसी कोई जगह, कोई ऐसा प्राचीन पुराना मंदिर है, तो सर्वश्रेष्ठ होता है कि आप किसी भी शमशान घाट में जाकर इस प्रयोग को कर सकते हैं। या नहीं तो किसी भी बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्रों का जाप आपको 1 लाख की संख्या में करना है, तब ये मंत्र आपसे सिद्धि हो जाएगा। दोस्तों, मंत्र सिद्धि आपको किस वस्तु पे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस वस्तु पर आपको इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, 7 खाने वाली इलायची आपको लेना है और 2 लौंग आपको लेना है। केवल यही चीज़ों को एक काले कागज के ऊपर या काले वस्त्र के ऊपर आपको रखना है। जिस जगह पर आप सिद्धि करेंगे उस जगह पर आपको काले कलर का आसन बिछाना है। काले हकीक की माला से एक मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको जाप करना है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले सुरक्षा घेरा आपको बनाना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि ये अघोर मंत्र हैं। अघोर मंत्र बहुत सारी पारलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं इनको केंद्रित करते हैं, इनको आपके आसपास ला सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल इसका जो प्रयोग करना है सुरक्षा घेरे के अंदर ही करना है। सबसे पहले 10 माला सुरक्षा घेरे का जो मंत्र होता है, जिसको सुरक्षा मंत्र कहा जाता है या कवच कहा जाता है, उसकी माला का जाप आपको लोगों को कर लेना है। गुरु मंत्र या शिव मंत्र का आपको जाप कर लेना है। यदि कोई भी शिव मंत्र आपसे सिद्धि ना है तो उत्तम है कि ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 माला का जाप आपको कर लेना है और धरती पे पानी छोड़ना है।
पानी छोड़ने का अर्थात ये होता है कि भगवान शिव को आपने वहाँ पे विराजित कर दिया है, जो खुद आपकी स्वयं रक्षा करेंगे इस क्रियाकलाप के बीच में। दोस्तों बहुत ही तीव्र ये साधना है, इस प्रकार की क्रियाओं को साधना कहा जाता है। जब आप अनुष्ठान करते हैं, रिचुअल करते हैं, किसी भी चीज़ का मंत्र जाप करते हैं तो उसको क्रिया कहा जाता है। मतलब ये तंत्र क्रिया भी कहलाएगा और एक प्रकार की ये साधना भी कहलाएगी, क्योंकि मंत्र सिद्धि से ही किसी वस्तु को सिद्धि करके आप उससे कार्य ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को क्रिया भी कहा जाता है और साधना भी कहा जाता है। दोस्तों ये उच्च कोटि की एक प्रकार का टोना है जो कि बहुत ही तीव्रता से कार्य करने का काम करता है। सर्वप्रथम आपको आसन पर बैठ जाना है, अपने आसपास कहीं पर भी कम से कम 100 ग्राम कपूर जला देना है। कपूर कुछ समय तक ही जलेगा, उसके पहले ही आपको मंत्र जाप शुरू करना है। दोस्तों मंत्र जाप शुरू करने के पहले सबसे पहले गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और उसके पहले आप रक्षा कवच या इसके बाद आप रक्षा कवच मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर रक्षा मंत्र नहीं है तो किसी भी प्रकार की रक्षा कवच आप वहाँ पर लेकर जा सकते हैं जो आपके गुरु ने सिद्धि करके आपको दिया है। यह बहुत ही जरूरी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों काले हकीकी माला से आपको ये मंत्र जाप शुरू करना है। अपने समक्ष, अपने सामने एक काले वस्त्र पर या काले कागज पर 7 हरी इलायची और 2 लौंग आपको रखना है सिंदूर लगाकर। जो हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर होता है वही सिंदूर इन पर लगाकर पोतकर अच्छी तरह से आपको इन वस्तुओं को वहाँ पर रखना है। दोस्तों मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ये क्रिया मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र का उल्लेख करके दूंगा ताकि आप लोग सही तरह से समझ सकें। दोस्तों रटने के लिए इस मंत्र का जाप आपको घर में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इस मंत्र का जाप केवल आपको जिस जगह पर आप ये विधि कर रहे हैं उसी जगह पर करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अघोरेभ्य अघोरभ्यों नमः, ओम अघोरेभ्य अघोरेभ्यों नमः, ओम अघोरेभ्यों अघोरेभ्य नमः। दोस्तों ये अघोर का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जो कि किसी वस्तु पर अगर किया जाता है तो उस वस्तु पे बहुत तीव्रता से इसकी छाप आती है और वो वस्तुएं तीव्रता से सिद्धि हो जाती हैं। दोस्तों जब आप संकल्प लेंगे, संकल्प आपको मंत्र जाप के पहले लेना है। संकल्प में अघोर देव से, भगवान शिव के अघोर रूप से या अघोरी शक्ति से आपको कल्पना करना है, उनसे विनती आपको करना है, उनको आपकी मन की मंशा बताना है कि किस किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपको वशीभूत करना है उस व्यक्ति का स्मरण करना है। उसका चित्र अगर वहाँ पर आप लेकर जाएंगे अपनी साधना काल में, उस जो लौंग और इलायची है उसके नीचे रखेंगे तो सबसे उत्तम इसको माना जाएगा। यदि उसका चित्र नहीं है, उसका फोटो नहीं है, तो उसका स्मरण करते हुए स्मरण शक्ति से ही उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के मस्तक के ऊपर आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र आपको 1 लाख की संख्या में जाप करना है। मंत्र छोटा है, ध्वनि आपकी तेज रहेगी तो इस मंत्र का पूरी तरह से जाप सूर्योदय के पहले तक आप कर पाएंगे। दोस्तों कुछ भी बड़ा पाने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ती है। तो ये आपकी परीक्षा होती है कि किस प्रकार के मंत्रों को आप अच्छी तरह से जाप करके ये विधि को पूरा कर पाएँ। विधि को पूरा करेंगे तो मनोवांछित फल मिलेगा। दोस्तों ये तीव्र प्रयोग होता है जो कभी खाली नहीं जाता है। दोस्तों अब आपने जो चीज़ें सिद्धि करी हैं, जो चीज़ों को मंत्र जाप से सिद्धि कर लिया है, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लीजिए। उसमें उसी जगह की माटी को मिलाना है, मतलब मिट्टी को मिलाना है जिस जगह पे आप आसन लेकर बैठे थे। उस जगह की मिट्टी को मिलाकर आपको इसको एक बड़े चांदी के ताबीज में भर लेना है। इस चांदी के ताबीज को काले कपड़े में बांध के आप अपनी भुजा में या गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से व्यक्ति वो जिसके ऊपर आपने एक क्रिया की है वो कैसे आपके आगे पीछे रहता है। दोस्तों इस क्रिया का असर बहुत ही लंबे समय तक होता है। ये अघोर शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण एक विधि होती है। किसी भी गलत मंशा से, किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए, किसी स्त्री का गलत फ़ायदा उठाने के लिए इसका प्रयोग ना करें। जब मन साफ हो, ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़े, कोई विकल्प ना बचे, तभी आपको इनका प्रयोग करना है, क्योंकि इनके प्रयोग बहुत तीव्र होते हैं जो कि फल अच्छी तरह से देते हैं। ध्यान रखिएगा, विधिवत इनको आपको करना है। मन को एकाग्र रखना है, मन को शांत रखना है। सही तरह से मंत्रों का जाप करेंगे तो जीवन में सफलता
निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों, वशीकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को आप अपने मस्तिष्क के साथ केंद्रित कर लेते हैं तो इसको अस्थि संधि क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को पूरा कर लेने के बाद ये क्रिया वशीकरण में बदल जाती है। मतलब जिस व्यक्ति को आपने केंद्रित किया है अपने मस्तिष्क के साथ, वो व्यक्ति जैसा आप कहेंगे वैसा करता है। तो ये क्रियाएं प्राचीन होती हैं और पुराने समय से ही इनका इस्तेमाल किया जाता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन इन कार्यों के माध्यम से आजकल लोग बहुत गलत करने लगे हैं, किसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, किसी को परेशान करते हैं या ये क्रियाएं करके अपना लाभ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मन साफ रखिएगा, सही कार्य के लिए ही इसका प्रयोग करिएगा। उत्तम कार्य के लिए, सही कार्यों के लिए इनका प्रयोग करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको मनोवांछित फल मिलता रहेगा। दोस्तों, आज्ञा दीजिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा उपाय पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय महाकाली। धन्यवाद मेरे दोस्तों, सदा खुश रहिए।